आज जो शुरुआत कर रहे हैं ये है ब्लीच। ऊपर हो जाओ। तो हमने ब्लीच करने से पहले स्किन को कैसे चेक करना है, देखिए। सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट आने के बाद सबसे पहले हमने स्किन टोन चेक करनी है कि आपकी क्लाइंट की स्किन टोन कैसी है। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए, ये प्रेस किया, यहाँ से हल्की हल्की क्या है लाइंस क्रिएट हो रही है और एक ड्राइनेस सी नजर आ रही है। तो हमने अभी देखना है कि हमारे जो क्लाइंट की स्किन है वो क्या है, ड्राई बेस में है। टेक्सचर कौन सा है, ड्राई है। अब टोन देखेंगे, आपको इनकी स्किन टोन कौन सी लग रही है, कौन सी है इनकी, मीडियम, ठीक है। ना तो फेयर में है ना तो डार्कर में है, कौन सी है, मीडियम स्किन टोन। अब इसके बाद हमने क्या चेक करना है, हेयर चेक करने हैं। तो यहाँ पर मीडियम स्किन टोन है और ड्राई क्या है, टेक्सचर है। तो हेयर क्या है, हेयर भी इनके ब्लैक टोन में है। तीन चीजें हमने ब्लीच करने से पहले देखनी है, एक तो स्किन टेक्सचर, स्किन टोन और हेयर। अब हमने स्किन टेक्सचर देखा था, स्किन टेक्सचर इनका कौन सा था, ड्राई बेस में। तो हमने ड्राई बेस के लिए ब्लीच रेडी करनी है। स्किन टोन है इनकी मीडियम, तो मीडियम स्किन टोन के लिए हमने ब्लीच रेडी करनी है। थर्ड, इनके हेयर भी ब्लैक है, तो ब्लैक हेयर पर भी हमने इनकी ब्लीच रेडी करनी है। तो हमने ब्लीच कैसे रेडी करनी है, आपके पास अगर कोई भी ब्लीच है, एनी ब्लीच, ठीक है, मैं किसी ब्लीच का नाम नहीं ले रही, एनी ब्लीच, तो हमने क्या लेना है, जैसे कि ये मेजरमेंट के लिए है, ये ऐसा स्पून होता है मेजरमेंट के लिए। तो हमने फुल 1 टेबलस्पून हमने ब्लीच ली है, उधर देखो, 1 टेबलस्पून हमने ब्लीच ली है, ठीक है। इसको हम डालेंगे मेजरमेंट कैसे करनी है, 1 टेबलस्पून के नियर अबाउट हमने ब्लीच ले ली। अब हमने जो एक्टिवेटर लेना है, वो एक्टिवेटर हमने कैसा लेना है, जैसे कि हमारे जो क्लाइंट के हेयर है वो भी ब्लैक में है, ये देखो, ये प्रॉपर ब्लैक हेयर है ना, है ना। तो मीडियम स्किन टोन के लिए हमने जो एक्टिवेटर लेना होता है वो लेना है 1:4 का हिस्सा। तो 1:4 का हिस्सा हमने लेना है अगर आपकी स्किन टोन मीडियम में है। ये फुल टेबलस्पून है, ठीक है। फुल टेबलस्पून का इतना हिस्सा कितना हो गया, हाफ। अभी ये ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है। अभी हमने हाफ यूज नहीं किया, हमने लिया है 1/4 हिस्सा। तो हमने इसमें ऐड ऑन कर देना है 1/4 हिस्सा, ज्यादा नहीं करना, मीडियम है। अगर डस्की स्किन है तो 1:2 भी कर सकते हो। तो हमने इसमें 1/4 हिस्सा डाल दिया। अब क्या है, ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन पर पैच ज्यादा पड़ेंगे, स्मूथनेस नहीं आएगी, स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसमें एलोवेरा जेल ऐड ऑन करनी है। हल्की सी हमने ये एलोवेरा जेल हमने ऐड ऑन कर दी। अब इसके बाद हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई है, 1 ड्रॉप हमने इसमें मॉइस्चराइजर डाल दें ताकि हमारी जो स्किन है ना वो स्मूथ हो सके। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा माइल्ड ब्लीच बन जाएगी। कौन सी ब्लीच बन जाएगी, माइल्ड ब्लीच। माइल्ड ब्लीच। तो ब्लीच करने से पहले सबसे पहले हमने स्किन को अच्छे से क्लींजर से क्लीन कर लेना है, अच्छे से करना है। अब हमने ब्लीच की एप्लीकेशन कैसे करनी है, यहाँ पे इनके देखिए हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स भी हैं, छोटे छोटे दाने भी हैं, बम्प्स भी हैं। तो हमने इसको कैसे यूज करना है, अच्छे से पहले हम करेंगे इसको मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे ब्रश को, जो हमने हेयर को नहीं करना उसको हम करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहां से शुरू करेंगे, ये देखिए हो गई ना, शाइन कर रही है ना आपकी ब्लीच। yes. हाँ, ये शाइन इसीलिए करी है क्योंकि हमने इसमें ऐड ऑन किया है एलोवेरा जेल और क्या डाला था, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर।
ये देखिए, पहले हमने साइड्स कवर करनी है हमेशा, फिर दूसरी साइड पर यहां से उठाया, जो अनवांटेड हेयर हैं, जो हमको नहीं चाहिए, स्किन के साथ हमने मैच करने हैं, उसको हम अच्छे से लेयर में लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहां पर अप्लाई करनी है? चिक्स के ईयर वाली साइड पर, जहां पर हेयर होते हैं। ठीक है, अब फिर हमने कहां पर एप्लीकेशन देनी है? चिन पर, इस तरह से। ठीक है, इसको नीचे जिस तरफ आपके हेयर हैं, इसको इसके साथ हमने मिला देना है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने कहां पे देनी है? अपर लिप्स पर। अपर लिप्स पर भी हमारे बहुत हार्ड हेयर होते हैं, तो अपर लिप्स पर हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन कहां पे करेंगे? फोरहेड पर। सबसे एंड में हमने एप्लीकेशन कहां पे करेंगे? चीक्स पे। चीक्स पर। क्यों करेंगे? बोलिए। सेंसिटिव एरिया होता है। हाँ, चीक्स पर जो हमारा एरिया है वो क्या है? वो सेंसिटिव एरिया है। और सेंसिटिव एरिया होने के साथ साथ अगर किसी के चीक्स पर यहां पर ब्लैमिश होंगे तो हम क्या करेंगे? उसको 2 मिनट के बाद अप्लाई करेंगे। उसी वक्त हमने अप्लाई नहीं करना अगर आपके चीक्स पर ब्लैमिशेस है। ठीक है, ये हमने इसको साथ में अटैच कर देना है इस तरह से। यहां पे लेके गए और साथ में हमने पूरा अटैच कर देना है। अब हम कहां पे यूज करेंगे? नोज पे। ऐसे ही आपने एप्लीकेशन करनी है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर ब्लीच भी डन हो जाएगी और जो सेंसिटिव एरिया है उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो 2 हमारे चीक्स है, यहां पर हम अगर ब्लैमिशेस है, पिगमेंटेशन है, हार्ड पिगमेंटेशन है, तो हमने 2 से 3 मिनट के बाद करनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमने साथ में ही करने हैं। तो यहां पर हमने बिल्कुल साथ में ही लेके इस तरह से अटैच कर देना है। अब जो हमारी ये क्या है? बोन एरिया। तो बोन एरिया पर हम क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे कि नहीं? बोलिए। नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अंडर आई एरिया है वो भी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, यहाँ आईज के नीचे ये भी हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो यहां पर भी हमने ब्लीच की एप्लीकेशन नहीं करनी। और जो हमने ब्रश कैसे चलाना है? इस तरह से फ्लैट पकड़ना है और ये लेके जाना है। आपकी लाइंस नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, फिर हम बाद में क्या करेंगे? जो हमारा नेक एरिया है उसको भी हमने साथ में नीचे की तरफ ले जाकर क्या कर देना है? इसको अच्छे से कवर, जितना भी क्लाइंट आपका नेक पे लगाना चाहे। ठीक है, यस मैम। हाँ, अब देखिए, अब हमारा बचा आई के अंडर वाला एरिया। तो आई के अंडर वाला एरिया पर हमने क्या करना है? अब क्या लगाएंगे? बोलिए। आई के अंडर वाले एरिया पर हम लगाएंगे जेल की एप्लीकेशन, क्योंकि जेल क्या है? जेल ट्रांसपेरेंट है और क्या ये आईज को स्मूथनिंग करेगी, सूदिंग करेगी। और अगर आपके आईज में थोड़ी सी ब्लीच का थोड़ी सी झंझनाहट भी हो रही है तो उसको रोकेगी। आईज ऊपर करो। अंडर आई पर कभी भी आपने ब्लीच क्रीम नहीं लगानी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो जहां पर हमने यूज करना है जेल की एप्लीकेशन, इस तरह से आपने क्या करना है? ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रॉपर इसको रिमूव कैसे करना है और स्किन को ड्राई होने से कैसे बचाना है। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन डन हो चुकी है।